Thermal capacity is by the name itself. हीट कैपेसिटी काइंड ऑफ दैट, थोड़ा अलग होता है, बट आप उसको हीट कैपेसिटी के जैसे अज्यूम करके कर सकते हो। सर ये कैलोरीमेट्री 12 के स्टार्टिंग इससे एचसीवी में ना कैलोरीमीटर, हाँ आपके 12, हाँ इसमें पार्ट 1 में नहीं, पार्ट 1 में नहीं है, पार्ट 2 में है। सर मेरे को डाउट हाँ बोलो आराम से। एक सेकेंड में आ ही आ रहा हूँ। सर मेरे को 4, 6 और 9 में डाउट है। 4, 6 और 9 जब सारे करेंगे डिस्कस तो आ जाएंगे उसमें 4, 6, 9। हाँ बोलो, आप क्या बोलना चाह रहे हो? हाँ बोलो, कौन सा क्वेश्चन? Calorimeter of water equivalent 15 gram contains 160 grams. Steam is passed through. The temperature is increased. The mass of the calorimeter is increased by. Calculate the specific latent heat of vaporization of water. The specific heat of water is this, na? The temperature is increased. The mass of the calorimeter and its contents. हाँ ठीक है, मतलब ये जो इसका मास बढ़ा है तो क्या मैं बोल सकता हूँ जो स्टीम थी वो वेपराइज होके नीचे आ गई, पानी बन गई। जो स्टीम इतनी कम है। हाँ स्टीम का, जैसे स्टीम है कितनी दे के रखी है ना, स्टीम एट 100 degrees passed to the water, मतलब 1.5 grams of steam has been converted into water। जरूरी नहीं है मैंने 1.5 grams ही पास किया, देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि मैंने 5 ग्राम करी उसमें से 1.5 ग्राम ही 540 और 540 बोले तो 1080 कैलोरीज हीट दी होगी, लेने वाली 1080। मैंने अगर स्टीम मान लो 5 ग्राम भेजी, मैंने स्टीम मान लो 5 ग्राम भेजी, तो 5 ग्राम स्टीम, चलो 5 भी नहीं 10 सोचो, 10 ग्राम स्टीम के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी होगी? 5400। 100 डिग्री पे है तो वो पहले पानी में कन्वर्ट होगी, तो 5400 कैलोरीज वो दे सकता है। लेकिन अगर लेने वाला 5400 नहीं हुआ तो सारी की सारी स्टीम क्या पानी में कन्वर्ट होगी? नहीं। अगर लेने वाला मान लो 2 ग्राम ही, 1.5 ग्राम जैसे कि हो रहा है, तो एनर्जी 1.5 ग्राम वाली ही जाएगी, तो हो सकता है। समझ रहे हो? 1.5 grams of steam has been converted into water। उसके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी देख लो और नीचे को ऊपर लेके आ जाओ। और सर इसमें कुछ जो केजीएस मतलब जूल्स वाले क्वेश्चंस भी थे, तो फिर वो भी करना। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है उसके। नहीं सर, जूल इन द सेंस कि कैलोरी वाले कराया आपने, तो ऐसे जो जूल्स। हाँ तो मैंने सब कुछ सीजीएस में चलने दिया है, अगर ऐसा ही यूनिट में होगा तो एस की वैल्यू चेंज कर लेना। क्या होता है पानी की स्पेसिफिक हीट कितनी होती है? 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो कैलोरी को कैसे कन्वर्ट करेंगे अपन जूल में? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कैलोरी एंड जूल? तो 1 कैलोरी इक्वल टू लगभग 4.2 जूल बोल दो, 4.18 को 4.2 बोल देंगे, तो 4.2 जूल और 1 ग्राम बराबर 10 की पावर -3 kg। तो यहाँ पर 10 की पावर -3 kg केल्विन ऊपर आ गया, तो 4200 उसमें आ गई। अब अकॉर्डिंगली वैसे सॉल्व कर लो क्वेश्चन, इसकी वो वैल्यू रख देंगे। चलिए हाँ, अभी अपने आपको जो शीट मिली हुई है कैलोरीमीटर की, सब जगह वो शीट स्टार्ट करेंगे करनी। कितने लोगों ने ऑलरेडी पूरी शीट कर ली है? बस एक आपने करी है। ओके, आपके डाउट सभी होल्ड पे डालो और क्या। डेट शीट आ गई ना आपकी? अब तो कब से शुरू हो रहा है? पहला पेपर कब है? 27 और खत्म कब होंगे? 1 महीना हो गया आपको। क्या क्यों? लास्ट में आईटी का पेपर उसके लिए 10 दिन में और नंबर नहीं जुड़ता है, आईटी के नंबर नहीं जुड़ते हैं। और 10 दिन का हाँ, गैप है, तो 20 का 5 का ही जुड़ते
क्या कहते हैं धीरे धीरे? सर बेस्ट 5 जोड़ते हैं तो अच्छा, तो आपके 6 में से आप बेस्ट 5, तो आईटी के नंबर क्यों नहीं जुड़वाना चाहते हो आप? नहीं सर, जुड़ते नहीं है सर। अगर आप किसी सब्जेक्ट में फेल Fail हो हो जाए हाँ। तो फिर उसके तो किसी को पास कराने के लिए अच्छा, तो 14 को मान लो। हाँ 14 को फ्री हो आप, फिर 10 दिन बाद आईटी का पेपर। सबके नहीं होगा आईटी का, सबके है? सबके ही आईटी। तो अगर आईटी में आप लोग फेल भी हो गए तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ आई नो, फेल होना बहुत डिफिकल्ट होता है। 10th में फेल, मेरे पास में पेरेंट्स आके बोलते हैं कि हमारा बच्चा 10th में फेल हो जाएगा, मैंने नहीं, इतना होशियार नहीं है वो। हाँ भाई सवाल लगाओ, 1 से 10 सवाल है। थर्मल कैपेसिटी ऑफ 40 ग्राम। थर्मल कैपेसिटी मतलब, सर क्यों? थर्मल कैपेसिटी का मतलब इस तरीके से समझो कि उस, ये राइट में क्या लिखा हुआ है, स्पेसिफिक हीट बोले तो 0.2 कैलोरी की हीट लगेगी 1 ग्राम एल्यूमिनियम को 1 डिग्री बढ़ाने से। तो बताओ मेरे को 1 ग्राम में कितनी एनर्जी है एक तरीके की? 0.2 कैलोरी। तो 1 ग्राम में 0.2 कैलोरी है तो 40 ग्राम में कितनी हो जाएगी? 40 इंटू 0.2 कितनी हो गई? 8। तो इसकी थर्मल कैपेसिटी क्या हो गई? 8 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। मतलब इस पूरे के पूरे को अगर मेरे को 1 डिग्री से ऊपर लेके जाना है तो 8 कैलोरी की हीट देनी पड़ेगी, बस वो उसकी थर्मल कैपेसिटी होगी। आगे जाके थर्मल कैपेसिटी इज नथिंग बट m इंटू एस, इसका प्रोडक्ट थर्मल कैपेसिटी होता है। तभी तो देखो Q बराबर m इंटू एस इंटू डेल्टा टी, तो Q अपॉन डेल्टा टी, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। आंसर इज, सबकी यूनिट देखें। चलिए आराम से देखिए टाइम एंड सारे सवाल लगा डालो। टाइम है आपके पास अभी 6 बजने में 3 मिनट, मतलब 6 बजे हैं अभी। तो टाइम आपको दिया जाएगा ये सारे सवाल करने के लिए 25 मिनट्स, ज़्यादा ही हाई रेंज पे दिया है टाइम, कर लो।
मानस गुप्ता। मानस शीट आपको भी करनी है घर पे बैठे बैठे। किसको कुछ भी डाउट आए क्वेश्चन के अंदर कि ये क्या लिखा हुआ है, कुछ समझ नहीं आया तो पूछ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि वेट करना आपको।
कौन से पे पहुंचे? हाँ 8 9। निहारिका सर मेरा 4th का 20 आ गया। कोई नहीं, फोर्थ में आंसर मैच नहीं करना, अगले बार जाओ, फिफ्थ पे आ जाओ, जब डिस्कस करेंगे तब का तब देखेंगे। एक क्वेश्चन से लड़ाई नहीं करनी है, हमको क्वेश्चन से लड़ाई नहीं करनी है कि तू आंसर दे रहा है कुछ और मेरा कुछ आ रहा है कुछ नहीं, मैं लड़ते रहूंगा तेरे से बार बार। क्वेश्चन से लड़ाई नहीं करनी। हाँ जीतेंगे क्वेश्चन से लड़ाई लगातार नहीं करे जानी, एक बार कर लिया, 2 बार कर लिया, दोनों बार में हमारा आंसर सेम आ रहा है, स्टॉप, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप कर दो। अभी तो डिस्कस हो जाएगा, लेकिन मान लो ये घर पे अटेम्प्ट कर रहे हो आप, 1 घंटे टाइम कितना दिया 10 सवालों को लेके 25 मिनट, 25 मिनट में 10 के 10 अटेम्प्ट करने की भी तो हैबिट डालो। फिर बाद में वापस से 6 घंटे बाद वापस से उसी सवाल को किसी अलग एंगल से स्ट्राइक करने की कोशिश करो। 10th वाला नहीं आया तो कोई नहीं, तो चौथा हो गया, 6 वाला सी। देखा इसको पहले नहीं हुआ, इसने घर पे ट्राई किया, 4th नहीं हुआ, अब वापस से वो बैठा, अब हो गया। अलग टाइम पे अलग माइंडसेट होता है, अलग जोन में होते हो आप, उस समय अप्रोच करोगे क्या मतलब तब हो जाए। बट एक ही बार एक ही जगह पे बैठे बैठे बार बार उससे लड़ाई करते रहोगे तो यू आर लाइक बीटिंग अराउंड द बुश। तो वो वाली लड़ाई नहीं करनी है अपने को। या तो ये सवाल रहेगा या फिर मैं नहीं। आराम से कर लो, टेक योर टाइम। अभी टाइम हो रहा है 6:08। मेरे ख्याल में 6:15 तक सारे हो जाएंगे सबके, फिर डिस्कस करेंगे। हम यही तो करते हैं, हम एक्सेप्ट नहीं करते, हमसे नहीं होता है, हम उसी के ऊपर बार बार करे जाते रहते हैं। हमसे नहीं हुआ, नहीं मैं और ट्राई करते रहूंगा, करते रहूंगा। अगर कोई चीज नहीं आती है तो उसको एक्सेप्ट करो ना, नहीं आती है ओके, नहीं आया, आगे बढ़ो। इट्स लाइक मैंने आपसे पूछा कि आपको स्विमिंग आती है? नहीं, हाँ आती है, एक बार पानी में गए थे, थोड़े बहुत हाथ पांव मारे थे, मैंने लेके आपको नदी में फेंक दिया, आप डूब के मर गए। मैं तो ये बोलूँ ना, आपको तो आती है स्विमिंग, आपने बोला ही था नहीं, या तो आता है या नहीं आता है, और अगर नहीं आता है तो उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो, तब उसको सीख पाओगे, तब उसको याद रख पाओगे। जब वो 3 इडियट्स वाले आमिर खान के जैसे ऑल इज वेल बोलते हुए चलते गए तो नहीं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी ऐसी नहीं, देखो ही नहीं, मेरे को नहीं आ रहा, मेरे को कुछ नहीं आ रहा, ऑल इज वेल नहीं, ऑल इज डेफिनेटली नॉट वेल।
अच्छा आप बोल रहे थे गर्मी लग रही है, मेरे को लगा आप बोल रहे हो 16 डिग्री पे हुआ है ठंडी लग रही है, तो मेरे को टेम्परेचर बढ़ाने वाला था। सर 1 जूल इज हाउ मेनी कैलोरीज? 1 जूल is 1/4.2 calories. 1 calorie is equal to 4.2 joule. कैलकुलेटर की जरूरत क्यों पड़ी? कैलकुलेटर है? नहीं, कैलकुलेटर नहीं आता अपने को, ठीक है ना? इतने गए किसी में ना अपन को कैलकुलेटर का यूज करेंगे। हाँ, कोई कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है किसी को। कैलकुलेटर का यूज जब करना होगा तब करेंगे, जब ln के अंदर वैल्यूज आएगी, e का टर्म्स आएगा, समथिंग डिफरेंट थिंग्स। चलिए करें डिस्कस लास्ट क्वेश्चन पे। ओके, और आप किसको नहीं आएगा? 8। ओके ठीक है, फटाफट करो, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। पीछे लास्ट में राघव या ऋषि? राघव, हाँ। कौन कितने हो गए सारे? 6th और 10th के न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए मैसेज आ गया। ओके ठीक है, 6th और 10th। चलो एक एक करके देखते हैं तब। Six minutes more. एक से लेके 5 तक में जो भी तकलीफ आई है पूछो। 1 से लेके 5 कौन सा? 4। ओके फाइन। और ऑनलाइन में -1 से 5 निहारिका आपका 4th डाउट था ना? ओके ठीक है। और बस 4th ही है, देखो ध्यान से। 4th क्वेश्चन क्या है? 10 ग्राम बर्फ 0 डिग्री मिक्स्ड विद 10 ग्राम वाटर एट 40 डिग्री, फाइंड द फाइनल मास ऑफ द वाटर इन द मिक्सचर। क्या 4th का आंसर दिल्ली नहीं है?
10 ग्राम बर्फ, सर बी है, बी है। एक मिनट देख लेते हैं। 10 ग्राम आइस 0 डिग्री, और यहाँ पर क्या है 10 ग्राम वाटर एट 40 डिग्री। तो अगर ये 10 ग्राम पानी 10 ग्राम वाटर में कन्वर्ट हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा? ms डेल्टा टी बोले तो 400 कैलोरी। ये बात समझ आई या नहीं आई? हाँ यार 400 कैलोरी। और अगर ये पूरा का पूरा 10 ग्राम बर्फ अगर 10 ग्राम वाटर में कन्वर्ट होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर ही, तो 10 × 80 कितना का रिक्वायरमेंट आएगा? 800 का। मिल कितनी रही है? 400। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इसका आधा ही कन्वर्ट होएगा, क्योंकि मिल तो मेरे को 400 की एनर्जी रही है। तो यहाँ से 5 ग्राम कन्वर्ट होके पानी बन गया, तो 10 उधर से आ गया पानी और 5 इधर से आ गया, तो इतना ग्राम वाटर हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पर, और बचा हुआ 5 ग्राम बर्फ रह जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पे। ये फाइनल मिक्सचर होगा। बात समझ आई या नहीं आई? हाँ यार मेरे को लगा टोटल मिक्सचर बताना है, तो पहले 20 बाद में 20, लेकिन यहाँ पर बोला हुआ है कि यू हैव टू फाइंड द फाइनल मास ऑफ वाटर इन द मिक्सचर। तो 15 ग्राम्स वाटर विल बी प्रेजेंट अलोंग विद 5 ग्राम्स ऑफ आइस। समझ गए? आसान था ये तो। क्या कंफ्यूजन हुआ? क्या नहीं सोच पाए इधर? हाँ इजी था ना ये तो। भाई 10 ग्राम पानी 40 डिग्री 0 पे आएगा, तो 400 कैलोरीज की हीट दे सकता है। तो लेने वाला कौन है? बर्फ। 1 to 5 में 4th क्वेश्चन हैज बीन डिस्कस्ड। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन। डाउट है किसी का? 6th क्वेश्चन डाउट है। चलो अब 6 देखते हैं। ये बता दो या कॉपी करना है? कॉपी करना है, कर लो। सर अगर केजी में लेते तो फिर वो किलोमीटर पर आवर में लेंगे सर, मतलब अगर SI यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। केजी तो केजी में लोगे, SI यूनिट में चलने देंगे जूल आएगा। किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट कैसे करेंगे? into 5/8। तो या तो सब कुछ SI यूनिट में चलने दो या फिर सब कुछ CGS में चलने दो, दोनों को मिक्स मत करो, फंस जाओ। अभी स्कूल वाले बुला रहे हैं नहीं बुला रहे हैं? और कितने टाइम से नहीं बुला रहे स्कूल वाले? लगभग प्री बोर्ड्स कब से, मतलब छुट्टियां कब से हो रखी है आपकी? 1 महीने से छुट्टियां ही चल रही है। सर 2 से हुई। 2 मार्च मार्च से। ओके, उससे पहले से ही हो रखी है बहुत सारी स्कूल। हाँ तो ठीक है, जो भी है इस टाइम को वेस्ट मत करना। टिल 26 अप्रैल इस टाइम को वेस्ट मत करना, क्योंकि जैसा कि आप बोल रहे हो ये बोर्ड्स, हाँ 10 दिन ही हुए। हाँ तो वही तो 10 दिन हुए और आगे फ्यूचर के अंदर भी 30 दिन बाकी हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 6th क्वेश्चन डाउट है, मिटा दो। अरे क्या हो गया? बहुत बड़ा आंसर आ रहा है, मतलब सर 20,000 में आंसर आता है। है? सर 20,000 में आता है मेरा आंसर 10 का। चलो कोई नहीं, कर लेंगे 10th कर लेंगे। 10th को आने तो पहले छठा देखो। स्टीम है 100 डिग्री, passed into 2 kg of water contained into a calorimeter of water equivalent 0.02 kg at 15 degree till the temperature of the calorimeter and its content mass of the steam condense। ओके देखो ध्यान से। अरे 6th क्वेश्चन बताऊं या नहीं बताऊं? देखो ना 6th क्वेश्चन, जिनका डाउट है उनको तो फोकस रखो, जिनसे हो गया वो वापस से क्या कहते हैं, फिर से 10th क्वेश्चन लगाओ, कहाँ गलती करी, कोशिश करो कुछ ना कुछ करने की। देखो स्टीम कितनी है वो निकालनी है मेरे को। मैं मान लेता हूँ x ग्राम्स ऑफ स्टीम एनर्जी देने वाला है, तो बताओ मेरे को x ग्राम ऑफ स्टीम अगर पानी में कन्वर्ट होगी तो कितनी एनर्जी देगी? 540x। और ये एनर्जी लेने वाला कौन होगा? इतना हसब में लिख क्यों रहे हो? सिर्फ सुनो, बाद में लिखोगी, ठीक है ना? नहीं आपको नहीं, मैं उसको बोल रहा हूँ, उसका 6th क्वेश्चन डाउट था, मैं जैसे लिख रहा हूँ वो भी लिख रहा हूँ। नहीं, 2 काम एक साथ कभी नहीं कर सकते हैं अपन।
किसी को प्रूफ चाहिए तो एक हाथ से अपना नाम लिखो और अपने पाँव से सर्कल बनाओ, नहीं कर पाओगे, सर्कल नहीं बनेगा, नाम नहीं लिख पाओगे, ठीक है ना। अगले 30 दिन तक भी प्रैक्टिस करोगे तो भी नहीं कर पाओगे, ठीक है, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो वो हो गया, अच्छी बात है, लेकिन अपने को ये नहीं करना है क्या, जब यहाँ पर कोई सा भी फैकल्टी मेंबर खड़े होकर कुछ बात बोल रहा है तो उसकी बात सुनो, जब वो बैठ जाए तब कॉपी कर। तो देखो इतनी एनर्जी ये दे सकता है, एनर्जी देने वाला कौन है, 2 kg प्लस 0.02 kg ऑफ, तो क्या मैं बोल सकता हूँ kg को मैंने कन्वर्ट कर लिया ग्राम में, इनटू स्पेसिफिक हीट 1 इनटू पहले टेम्परेचर है 15 हमें 90, तो 90 माइनस 15 कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 540 into x। ये इक्वेशन समझ आई है नहीं है, m SI यूनिट में नहीं है, CGS में कर लिया मैंने, 2.02 kg को मैंने 1000 से मल्टीप्लाई करके ग्राम्स में कर दिया into 1 into डेल्टा t, तो यहाँ पर ये कितना हो गया 2.02, तो 2020 into 75, 2020 into 75 upon 540, तो ये 0 से 0 कटा, ये आ गया x, और ये x किस में आया है, इन ग्राम्स, ये आपका आंसर हो जाएगा 202 into 75 divided by 54, लगभग आंसर निकालना है तो 5 4 जा 24, 75 into 4 is 300 ग्राम्स, लेकिन 300 ग्राम से तो थोड़ा कम होगा, तो 300 ग्राम से थोड़ा कम, 300 ग्राम से थोड़ा कम, क्या आंसर 6 का बी बॉम्बे है, हाँ समझ गए। तो ये देख रहे हो मैंने कैलकुलेशन कैसे करी, दिमाग से, मैंने कैलकुलेटर का या फिर जबरदस्ती की गणित भी नहीं लगाई है, मैंने बोला अगर यहाँ पर ये 200 होता और यहाँ पर ये 50 होता तो वैल्यू कितनी आती, लगभग 300 ग्राम, लेकिन यहाँ पर 50 है ना, यहाँ पर तो बड़ा है, अगर ये वाली वैल्यू डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये पूरा रेशियो कम होगा, तो 300 से कम करना है, 300 से कम मैंने ऑप्शन नंबर देखा 0.28, 300 से बड़ा वाला तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, 300 से छोटा वाला हो सकता है, नहीं है, ये था 6, कॉपी करो। सेवेंथ हुआ या डाउट है, हो गया 7, पीछे इधर हो गया, ओके। और जो 8th क्वेश्चन है उसमें थर्मल कैपेसिटी, थर्मल कैपेसिटी क्या होती है, मास इनटू स्पेसिफिक हीट, m into s, ठीक है ना, थर्मल कैपेसिटी इज m into s। अब करना फिर से 8th क्वेश्चन, अगर किसी से नहीं हुआ तो, ऑल्दो थर्मल कैपेसिटी ऊपर आई थी बट अभी वापस से आई है, तो मैं ऑफिशियली बता देता हूँ, थर्मल कैपेसिटी इज व्हाट, मास मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट। अब 8 नहीं हुआ तो वापस से ट्राई करना। अब 9th और 10th में बताओ कौन सा बताऊं, 10th बता दो, अटेम्प्ट होने वाला है, ओके ठीक है, आराम से देखिए टाइम, बोर्ड तो साफ कर दूं या लिखना है कुछ, देख लो, फिर सीधा 10th क्वेश्चन करेंगे अपन लोग। 10th क्वेश्चन करने के बाद में कुछ नई चीज पढ़ेंगे। A hammer of mass 8 kilo having speed 50 meter per second hits a iron nail of mass 200 grams. Specific heat of iron is now half the energy is converted into heat. The raise in the temperature of the nail. आंसर बहुत बड़ा आएगा, यू आर राइट, गलत है क्या? हाँ हाँ आंसर गलत है, ठीक है ना, आंसर बहुत बड़ा आएगा। सर 100 में आएगा, नहीं, अरे 1000। अब एक काम करो आप,
अब एक काम करो, सर फिर इसमें गलत ऑप्शन कैसे हो सकता है मतलब? क्या बोल रहे हो? सर ये तो मतलब टेंस में है, वन हाँ, में क्या हो और गया बेटा, किताब में से उठाया हुआ सवाल है, जिसने टाइप किया होगा उसने क्या पता यहाँ पर वेलोसिटी जहाँ पर 50 मीटर पर सेकेंड है वहां पर 1 m लगाना भूल गया हो। ह्यूमन एरर इज ऑलवेज पॉसिबल, समझ रहे हो? तो यहाँ जैसे ही 50 mm करता हूं मैं, करने का तरीका क्या होगा वो सुनो पहले। हाँ बोलो, आप क्या बोल रहे हो? हीट जो रिलीज हुई है वो हम हैमर प्लस नेल के लिए लेंगे या सिर्फ नेल? सिर्फ नेल के लिए लेंगे, क्योंकि बोल दिया है ना ऑलरेडी कि 50% हीट जो है वो नेल को मिल रही है। तो देखो जो हाफ mv² था उसका 50% से ms डेल्टा t करना है, ये कंसेप्ट था। तो एक काम करता हूं मैं 50 मिलीमीटर पर सेकेंड लेके देखता हूं आंसर आ रहा है क्या। मैंने क्या किया, 50 मिलीमीटर, मैं जस्ट क्या कहते हैं हवा में तीर चला, तो यहाँ पर बताओ मेरे को 50% ऑफ इतना बोले तो 1/2 ऑफ 1/2 इंटू मास कितना दे रखा है 1 किलो। 1 किलो को मैंने कन्वर्ट कर लिया ग्राम में, क्यों? क्योंकि RHS में सब कुछ CGS में है, तो LHS में भी सब कुछ CGS में ही रखूंगा। तो बताओ मेरे को mm में, मिलीमीटर में और सेंटीमीटर में क्या रिलेशन होता है? 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, सर वो एमएम है क्या? हाँ मैं बोल रहा हूँ ये मैंने मिलीमीटर ले लिया, अब मैं निकाल के देख रहा हूँ। सर हम नीचे ही रहने लगे, हम नीचे करके बना। तो फिर RHS में भी सब कुछ मीटर में ले, हाँ लेकिन फिर फाइनल आंसर डेल्टा टी, हाँ ठीक है फर्क नहीं पड़ेगा, 273 का फर्क आएगा तो केल्विन में ले या उसमें ले। तो यहाँ पर आपको बेटा देखो ध्यान से, RHS के अंदर ये जो स्पेसिफिक हीट दे रखी है उसको चेंज करने में वापस से मेहनत करनी पड़ेगी। इससे बढ़िया यहाँ पर सिर्फ इसी को एक को ही चेंज करो, सब कुछ CGS में चलने देना है। तो 50 mm को मैं क्या बोल सकता हूँ 5 सेंटीमीटर इंटू 5 इंटू 5 इक्वल टू 200 इंटू 0.105 इंटू डेल्टा टी। ये कितना आता है? 21 आ रहा है, 21 है 4 25 6250 डिवाइडेड बाय, इसको 0.1 ही बोल दो लगभग, डिवाइडेड बाय 20 312.5 लगभग। छोड़ दो इसको, इसका आंसर, इसका कुछ ना कुछ क्वेश्चन के अंदर क्या कहते हैं, सर जूल्स से कैलोरी की सीधा कर सकता है? क्या बोल रहे हो? सीधा जूल से कैलोरी कितनी तो कर सकता है? हाँ हम मतलब आंसर बड़ा आ रहा है जो आपने बोला वो एकदम करेक्ट। अगर मैं सब कुछ ऐसा ही यूनिट में करूँ तो देखो ध्यान से, अगर सब कुछ ऐसा ही यूनिट में करें तो देखो ये जूल में है, तो जूल को कन्वर्ट कर लो किसमें, कैलोरी। क्या होता है रिलेशन? into 50 is 2500 upon लगभग 16 डिवाइडेड बाय 20, 10 से 10, 16 का 30। आंसर क्या दिया हुआ है? ये कितना आ रहा है? ये कितना आ रहा है? एग्जैक्ट आंसर निकालते हैं अपन तो, एग्जैक्ट आंसर निकालते हैं 2500 डिवाइडेड बाय 4.2 डिवाइडेड बाय 4, 148 डिवाइडेड बाय 200 डिवाइडेड बाय
0.105 7 पॉइंट आंसर दे रखा है क्या? हाँ आंसर आ रहा है, कोई बड़ा नहीं आ रहा है आंसर। हाँ आता रहा है ना, क्यों नहीं आ रहा? देखो इधर आ रहा है, 100% आ रहा है। सर फिर वो उसमें क्या है? उसमें क्या कहते हैं अपन ने आरएचएस के अंदर यूनिट ठंडा देखी थी। मेरे को तो एलएचएस के अंदर ये सब कुछ बहुत बड़ा बड़ा दिखा, मेरे को लगा हाँ भाई बड़ा आ रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को? मैंने तो देखो एलएचएस में मैंने क्या लिखा था, हाफ इनटू हाफ, मास को मैंने कन्वर्ट किया और फिर वेलोसिटी को भी मैंने कन्वर्ट किया, 50 मीटर को मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, इसका स्क्वायर। मैंने तो ये देख के बोला कि हाँ भाई बहुत बड़ा आ रहा है, ठीक है ना। आरएचएस के अंदर ये समझ गए पहले तो आंसर कहाँ से आया? हाँ या ना? मैंने जूल को कैलोरी में कन्वर्ट कर लिया, ये आ गया। और आरएचएस में सब कुछ सीजीएस के अंदर ही है। सर मास का सही यूनिट क्या होता है? मास का केजी होता है, ऐसा ही मास का एसआई यूनिट होता है केजी, लेंथ का होता है मीटर, और सीजीएस में सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ये समझ गए? हाँ। अब देखो ध्यान से यहाँ पर, ये तो आंसर आ गया इधर। यहाँ पर ये वाली चीज जूल में आ रही थी तो मैंने जूल को कन्वर्ट कर लिया, कैसे? डिवाइड बाय 4.2। तो ये एलएचएस सब कुछ सीजीएस में है तो मैंने इसको चेंज नहीं किया, ये तो वैसे ही ऑलरेडी सीजीएस है। बात समझ में आ गई? हाँ या ना? आंसर इज ए आगरा 7.08 आता है टू बी प्रिसाइज। समझ गए? हाँ। नहीं डबल नहीं आ रहा है, आपने 50% नहीं किया। सर वो भी किया था, पता नहीं। नहीं वो नहीं किया आपने, है? नहीं देखो ना, आ गया ना सही। ये देखो एनर्जी कितनी, हाफ एम वी स्क्वायर, मास 1 किलो, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में। तो ये एनर्जी जूल में है, उसकी हाफ एनर्जी, उसकी 50% एनर्जी किसको मिलती है? नेल को। तो कितनी एनर्जी जूल में उसको मिल रही है? देखो 50 स्क्वायर अपॉन 4, ये अगर तो जूल में है तो मैंने जूल को कन्वर्ट कर लिया कैलोरीज में, तो इतनी कैलोरीज उसको मिल रही है, एम एस डेल्टा टी। सॉल्व करेंगे, आंसर आ रहा है। हाँ बोलो, आंसर आ रहा है डेल्टा टी 7.08 डिग्री सेल्सियस। हाँ अब आप बोलो, पहले ये कॉपी कर लो फिर आपकी बात सुनिए। आंसर सही दे रखा है। डन। भाई जो हथौड़े के पास में एनर्जी थी वो एनर्जी कील को मिली है, तो कील का मास लेना ना यहाँ पे, तो नेल का। देखो इधर मैंने किस में रखी है ये एनर्जी को? कैलोरी। तो यहाँ पर 200 कैलोरी पर ग्राम है ना, तो ये ग्राम इस ग्राम को खा जाएगा, नहीं आया? देखो ये मास किस में है? 200, मैंने जूल को कैलोरी में कन्वर्ट कर दिया। अभी मैंने इधर इससे पहले मैं क्या कर रहा था, एलएचएस को भी कन्वर्ट करता, आरएचएस को भी कन्वर्ट करता। तो अभी मैंने क्या किया, जब एलएचएस को इसमें पहले कन्वर्ट किया तो मेरे को यहाँ बड़ा दिखा, मेरे को लगा आप लोगों ने सही किया होगा।
सर अगर शुरुआत में कैलोरीज कितने करेंगे? क्या बोल रहे हो? तो शुरुआत से कैलोरी से करें। शुरुआत में ही कैलोरीज से करें। ये देखो शुरुआत में मैंने डायरेक्टली यहाँ कर लिया ना, झूठ को कैलोरीज। कॉपी कर लो। चलिए तो इस शीट को रखो इधर। अब एक नया कंसेप्ट पढ़ते हैं। वो कंसेप्ट क्या है? हीट ट्रांसफर। हाँ बोलो, क्या नहीं आया? देखो हथौड़ा। हाँ बस यहाँ से आ रहा है आंसर। ये कैलकुलेशन करिएगा, ये छोड़ दो। इसको कैलकुलेट करेंगे डेल्टा टी वो कैलकुलेशन आप कर लो। घर पे जाना, बेसिन में नल चालू करना, थोड़ा पानी लेना, एक बार मुंह बढ़िया ठंडे पानी से धोना, फिर देखना इस चीज को आ जाएगा। ठीक है, चलिए डोंट वरी। ठीक है ना? कई बार हम एक ही चीज को देखते हैं ना, तो हमारे जो क्या बोलते हैं दिमाग के जो छिद्र होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। हम सिर्फ एक ही बस वी आर कंटिन्यूअसली सीइंग ओनली वन, एक ही एंगल पे देखते हैं। ठीक है, तो टेक अ ब्रेक। समझ गए? जैसे वो देखो फोर्थ क्वेश्चन उससे हो गया, मतलब वो देखो, मतलब उसको मत देखो, फोर्थ क्वेश्चन उसने घर पे किया था, करे जाओ नहीं होगा ऐसे। ठीक है, तो ऐसे जेई और नीट की तैयारी के अंदर सही बताऊं ना, तो ऐसे कई सवाल होंगे। रात को करने बैठे हो आप, नींद नहीं आएगी कि वो सवाल हो क्यों नहीं रहा है, सब कुछ सही किया है, सब कुछ सही किया, आंसर क्यों नहीं आ रहा, नींद नहीं आ रही है। सुबह उठे, ब्रश कर रहे हैं और ब्रश करते करते स्कूल में चल रहे हैं, फिर अचानक से सरस्वती माता की कृपा हुई, स्कूल के अंदर बैठे होंगे, क्लास में कुछ करा रही होगी, अपन कुछ करेंगे और एकदम से आंसर आ जाएगा अपन का, तो वो जो खुशी होगी ना, दैट इज इनकम्पैरेबल। तो खुशी कब आएगी? जब अपन टाइम देंगे चीजों। लड़ाई करनी बैठ जाएंगे एक ही समय पे, बस मैं तो अभी बस, या तो सवाल रह गया मैंने। ठीक है ना? धीरे धीरे चलते चले जाओ, बस अपनी साइड से एफर्ट लगाते रहो। चलो अब अपन जो आज की और कल की क्लास में अपन कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, वो अपन पढ़ने जा रहे हैं कंसेप्ट ऑफ हीट ट्रांसफर, कंडक्शन। हाँ, कैलोरीमीटर खत्म। क्वेश्चन और चाहिए आपको बेटा? HCV के लगा लेना। ठीक है, HCV के जो चलो फिर अभी HCV में आपके पास में सेकंड पार्ट फर्स्ट है। थोड़ा सा ये पढ़ाऊंगा ना हीट ट्रांसफर, तो कैलोरीमीटर और हीट ट्रांसफर को यूज करके कोई थोड़ा अच्छा सवाल दे पाऊंगा, वरना अभी कुछ सवाल बचे ही नहीं। बार बार क्या बर्फ पानी स्टीम, बर्फ पानी स्टीम, समझ रहे हो? तो हेडिंग डाल लो हीट ट्रांसफर। क्या धर्म होता है हीट ट्रांसफर का? हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की तरफ ही हीट का फ्लो होता है। There are basically 3 different modes of heat transfer। 3 अलग अलग रास्ते होते हैं जिससे हीट का ट्रांसफर किया जा सकता है। पहला रास्ता होता है कंडक्शन का, दूसरा रास्ता होता है कन्वेक्शन का, तीसरा रास्ता होता है रेडिएशन का। ठीक है, पहला रास्ता होता है कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन, तीसरा रेडिएशन। ठीक बात है। 9th स्टैंडर्ड में आपकी ये वाला सेक्शन नहीं पढ़ाया था आपको फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाई थी, बायनेंसी पढ़ाया था, बहुत कुछ वो पढ़ाया था आपको। केटीजी थर्मोडायनामिक्स भी नहीं पढ़ाते जो आपके आगे आएगा। तो अभी मैं बस क्या कहते हैं, उन टॉपिक्स का आपको स्टार्टिंग का कुछ हिंट दे रहा हूँ जो 11th में बहुत गहराई के साथ में पढ़ना है। ठीक है, तो हीट ट्रांसफर क्या है? हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। और देयर आर 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। सुबह सुबह लेट हो रहा है, मम्मी को आपको दूध पिला के तो भेजना ही भेजना है। होता होगा, नहीं होता है वो अलग बात है, बट हमारे टाइम पे तो होता था। ठीक है ना? अभी भी होता ही होगा, है कि नहीं? कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। तो दूध गर्म है,
क्या करती है मम्मी? एक तो ये, लेकिन अगर मान लो दूसरे काम भी हो तो एक बड़ी ताशली, एक बड़ी प्लेट के अंदर पानी नहीं मिलाना, हाँ पानी में ग्लास डाल देना, पानी में ग्लास डाल देना, या फिर उसको एक बड़ी प्लेट में कर देना, स्प्रेड आउट कर देना और पंखा चला देना। हाँ यार, जैसे ही मैंने वो बड़ी प्लेट के अंदर डाला और ऊपर से पंखा चलाया, तो मैंने नहीं, मतलब मम्मी ने, तो मम्मी ने कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन तीनों मोड ऑन कर दिए। यस, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन तीनों मोड ऑन कर दिए। जब ग्लास में था तो थोड़ा कंडक्शन हो रहा था, थोड़ा कन्वेक्शन हो रहा था, थोड़ा रेडिएशन हो रहा था, लेकिन जैसे ही एक बड़ी प्लेट के अंदर डाल के पंखा चलाया, पंखा बंद था, कंडक्शन हो रहा है। जो पहले कंडक्शन कम हो रहा था वो कंडक्शन ज्यादा होने लग गया, जो रेडिएशन कम हो रहा था रेडिएशन ज्यादा, लेकिन कन्वेक्शन अभी भी नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही पंखा भी चला गया, कन्वेक्शन भी होने लग गया, तो दूध बहुत जल्दी। और जब आपने उस ग्लास को उठा के नॉर्मल पानी में रखा है तो कंडक्शन ही चालू है। तो दीज आर डिफरेंट डिफरेंट मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। ठीक है, हम समझते हैं। लेट अस अज्यूम मेरे को राघव को डेयरी मिल्क सिल्क देनी है, ठीक है, अज्यूम, ठीक है। तो मैंने निहारिका को डेयरी मिल्क सिल्क दी, एक निहारिका को डेयरी मिल्क सिल्क दी, निहारिका ने जेब में डाल दी, एक और थी दूसरी जेब में डाल दी, एक और थी बैग भर लिया। मैं देते गया, मैं देते गया, मैं देते गया, मैं देते गया। अब जगह नहीं बची है कोई, चलो खोल के खाओ, ठीक है। फिर एक पॉइंट ऐसा आया, उसने बोला कि अब तो मेरे को पीछे अवीशा को देनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। फिर अवीशा को दी एक, अवीशा ने जेब में। तो ये क्या हो रहा है देख रहे हो, मैं एनर्जी दे रहा हूँ, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है गर्म बॉडी से ठंडी बॉडी की तरफ, बट वो जो बॉडी है, उस बॉडी के जो मॉलिक्यूल्स है पहले वो एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रहे हैं, और जब उसने अब्सॉर्ब करनी की युक्ति कर ली तब आगे ट्रांसफर होगा, जब तक नहीं हो पाएगा, है ना। तो फिर सेकेंड मॉलिक्यूल अब्सॉर्ब करेगा, थर्ड। जब राघव से आगे जो 50 मॉलिक्यूल है वो सारे के सारे अपने मैक्सिमम धाप के डेयरी मिल्क से खा चुके हैं, बैग में भर चुके हैं, उसके बाद राघव को मिलेगी। हाँ यार, बात समझ आई है नहीं? तो कंडक्शन में भी यही होता है। कंडक्शन में क्या होता है, ये जो एक जगह से दूसरी जगह पे हीट का ट्रांसफर होता है, तो ये जो मटेरियल, ये जो पार्टिकल्स होते हैं, उनके थ्रू एनर्जी का एक्सचेंज होता है, ठीक बात। और दूसरा मोड होता है कन्वेक्शन। मैंने इसको नहीं दी, मैंने सीधा ही राघव को सीधा हवा के थ्रू फेंक के दे दी, तो ये कौन सा ट्रांसफर हुआ, कन्वेक्शन। तीसरा रेडिएशन। अज्यूम कर ली राघव ने कि मैंने की, मतलब जिसमें मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती। देयर आर 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। फर्स्ट कंडक्शन, जिसमें मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, हाँ। सेकेंड, जिसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, यस। थर्ड, जिसमें मटेरियल मीडियम दोनों की ही रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये एग्जांपल वैसे भी लेता था कभी कभी क्लास के अंदर कि मान लो मेरे को वो जो लास्ट में एक्स बच्चा बैठा है उसको थप्पड़ मारना है, तो मैंने सबसे पहले सबसे आगे जो बच्चा बैठा है उसको थप्पड़ मारी, फिर उसने पड़ोसी को मारी, थप्पड़ पहुंच गई, एनर्जी पहुंच गई, समझ रहे हो? हाँ या ना? तो इसके अंदर क्या हो रहा है, जब पार्टिकल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है तो कंडक्शन होता है, जब मटेरियल का इन्वॉल्वमेंट होता है तो कंडक्शन होता है, जब मीडियम का इन्वॉल्वमेंट होता है तो कन्वेक्शन होता है। मतलब कंडक्शन बोले तो वो जो प्लेट है उसका एरिया बहुत बड़ा है, वो प्लेट को कहाँ रखी हुई है, एक पत्थर पे, तो वो जो स्टील का मीडियम है उस मीडियम से नीचे से हीट जा रही है, वो कंडक्शन हो गया, हाँ या ना। ऊपर मैंने पंखा चला दिया तो यहाँ पर दूध के ऊपर के जो पार्टिकल्स हैं उन्होंने नीचे गर्म दूध से कुछ एनर्जी ली और पंखा चलाया, तो वो सारे के सारे किसके, फिर वापस से नए मॉलिक्यूल्स आए ऊपर हवा के जो ठंडे हैं, उन्होंने फिर कुछ हीट एब्जॉर्ब करी, फिर वो पंखे की वजह से। दिस इज व्हाट फोर्स्ड कन्वेक्शन। ये क्या है, फोर्स्ड कन्वेक्शन। ऊपर के जैसे ही गर्म होंगे, मैंने पंखे की हवा से फट से इधर हो जाएंगे, तो ये फोर्स्ड कन्वेक्शन। रेडिएशन पहले भी हो रहा था, अब भी हो रहा था, लेकिन एरिया बढ़ाने से रेडिएशन बढ़ गया, उसके अंदर मटेरियल मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता। फाइन, तो अपन लोग अपने डिस्कशन को सिर्फ कंडक्शन तक ही सीमित रखें। कन्वेक्शन तो आपके 11th स्टैंडर्ड में भी नहीं आएगा, और रेडिएशन 11th में आएगा तो वो 11th में पढ़ेगा। अपन सिर्फ और सिर्फ कंडक्शन पढ़ेंगे। तो व्हाट इज कंडक्शन? रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच material in which heat is transferred by the oscillations of materials। देखो ध्यान से,
थर्मल एनर्जी मैं किसी को भी मटेरियल को दूंगा, किसी एक मॉलिक्यूल को थर्मल एनर्जी दूंगा, टेम्परेचर इतना है, तो क्या करेंगे, वो क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, वाइब्रेट करेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो पैक्ड हुआ है। ऐसा थोड़ी ना है कि जो स्टील का आपका क्या कहते हैं, कितने लोगों ने मैगी बनाते वक्त अगर गलती से वो भगोने के अंदर चम्मच छोड़ दिया, और फिर भगोना इस बर्तन, भगोली बर्तन क्या बोलते, पैन, ठीक है ना, कढ़ाई कुछ भी, ठीक है ना, उसमें वो चम्मच गलती से छोड़ दिया, पानी वानी, मैगी तो बनी होगी सब में, फिर वो चम्मच गर्म हो गया। चम्मच कैसे गर्म हो गया, मैं तो नीचे आग किसको दे रहा हूँ, बर्तन को दे रहा हूँ, लेकिन वो जो मैगी को नहीं दे रहा हूँ, कढ़ाई को दे रहा हूँ आग। तो ऐसा क्यों बोलते हैं कि एल्यूमिनियम का कुकर यूज नहीं करो, सुना है? अब एक्चुअली द थिंग इज, बहुत सारे कंसेप्ट है जो हाउस होल्ड एक्टिविटीज में किचन में यूज होता है, कंडक्शन का इसमें यूज होता है। तो बताओ मेरे को, एल्यूमिनियम का कुकर यूज नहीं करना चाहिए, कितने लोगों ने सुना है? सबने सुना है, घर में जो भी पुराने एल्यूमिनियम के कुकर है वो हटाओ, स्टील के कुकर यूज करो। बट फिर भी एल्यूमिनियम की चीज यूज ज्यादा होती है, क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम जल्दी गर्म होता है। जो चीज जल्दी गर्म होगी, मतलब यहाँ पर निहारिका की बजाय कोई दूसरे बच्चे को रखूं जो कम डेरी मिल्क सिल्क बटोरती है, मेरे लिए तो फायदा ही है ना। एल्यूमिनियम बहुत जल्दी से अपना स्टेडी स्टेट अचीव कर लेता है, मतलब एक बार के लिए फट से गर्म हो गया, आप जो भी हीट दोगे वो आगे सिस्टम में आगे जो भी है उसको ही जाएगी, समझ रहे हो? वही स्टील जो होता है वो टाइम लगाता है, तो एक बार तो हीट लॉस ज्यादा हो रहा है ना, कि भाई जब मेरे को तो राघव को देनी है डेरी मिल्क सिल्क, यहाँ पर जितनी जा रही है मेरे लिए तो वो नुकसान है ना, डोंट गेट इट अदरवाइज, समझ रहे हो? ठीक है ना? तो एल्यूमिनियम जल्दी गर्म होता है, सस्ता भी आता है, इसीलिए आप कोई भी शादी वगैरह में जाओगे तो वहां पर एल्यूमिनियम के बड़े बड़े बर्तन ही यूज होते हैं, ठीक है ना। बट एल्यूमिनियम में खाना नहीं खाना चाहिए, क्यों? क्योंकि अपन अब खाने के एल्यूमिनियम में आप खाना बनाओ, बट कोई भी ऐसी चीज मत डालो जिसमें खटाई हो, बिकॉज एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद और वो नुकसान होता है। और ऐसा कौन सा चीज है खाने के अंदर जिसमें खटाई नहीं होती? दही, हर एक, टमाटर, ऑलमोस्ट हर जगह खटाई तो डलती है, हाँ, अगर कुछ खाने की चीज बना रहे हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज टमाटो सूप इन एल्यूमिनियम के बर्तन बन रहा होता है शादियों के अंदर हमारे सामने, उसमें से निकाल के आते हैं, हम पीते हैं, क्योंकि वो वैसे ही सब कुछ खराब है, कुछ अच्छा थोड़ा होता है पेट के लिए। एनीवेज, चाय का जो बर्तन होता है उसका हैंडल हमेशा प्लास्टिक का, फाइबर का या लकड़ी का ही क्यों होता है? इंसुलेटर। बोले तो अगर उसको भी अगर मैं स्टील का कर दूंगा तो चाय तो बहुत बेसिक चीज है जिसके अंदर मेरे को पता है कि मेरे को उसको उठा के चाय छाननी होगी, तो उसका वो हैंडल अगर मैं पूरा स्टील का बना दूंगा तो देख रहे हो कंडक्शन से सबसे नीचे वाले पॉइंट को हीट मिल रही है, तो जब वो स्टेडी स्टेट अचीव करेगा वो आगे वाले को हीट देगा, फिर आगे वाले को हीट देगा, और ऐसे ऐसे करके वो हैंडल भी गर्म होने लग जाएगा। वही वाली कहानी है, चम्मच गर्म हो रहा है। तो जो थर्मल जो हीट ट्रांसफर होता है उसका जो पहला एग्जांपल होता है कंडक्शन, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कंडक्शन का एक पार्ट कंडक्टर जैसा साउंड कर रहा है। तो जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में कंडक्टर आप लोगों ने पढ़ा है, कंडक्टर के अंदर करंट इजीली फ्लो होता है, तो थर्मल कंडक्टर के अंदर हीट ट्रांसफर इजीली होता है। बात समझ आई है नहीं? तो बताओ मेरे को, प्लास्टिक या लकड़ी का टुकड़ा एक थर्मल कंडक्टर हुआ या इंसुलेटर हुआ? इंसुलेटर हुआ। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, तो चाय का जो पतीला है उसके स्टील वाले हैंडल को मैंने एक थर्मल इंसुलेटर से कवर कर दिया है ताकि उसमें हीट ट्रांसफर नहीं हो। और एग्जांपल बताओ मेरे को, और एग्जांपल बताओ मेरे को। हाँ, ऐसे ही जहां पर मैं ऐसे कुछ थर्मल इंसुलेटर का यूज करता हूँ या फिर थर्मल कंडक्टर का यूज करता हूँ डे टू डे लाइफ में। कोई जैन है यहाँ पे? एनीवन जैन कम्युनिटी से? नहीं, ओके। तो किसी ने कभी कोई नहीं देखा होगा, अभी ये बहुत छोटे हैं, साधु संतों को इसको देखा है जो सब कुछ त्याग देते हैं, ठंड तो उनको भी लगती है। क्या हुआ, किसने देखा है? ठंड तो उनको भी लगती होगी, तो वो कैसे सस्टेन करते हैं? लकड़ी पे बैठते हैं, या फिर जो अपने गत्ते आते हैं, गत्ते समझ रहे हो, कार्डबोर्ड, उसकी वो जो होता है वो बहुत ही बैड कंडक्टर होता है, या फिर बहुत
बहुत अच्छा इंसुलेटर होता है। तो जैसे अगर मान लो अभी सर्दी चली गई है, बट यूजुअली जब 11th क्लास के अंदर ये टॉपिक आता है तब टाइम होता है दिसंबर। तो हर बच्चे को ये एग्जांपल देता हूँ और वो घर पे जाके उसको इम्प्लीमेंट करता है। क्या? सर्दियों के अंदर जो मेजर सोर्स होता है ठंड आने का वो होता है विंडो। हाँ या ना? उस खिड़की के अंदर अगर मैं बीच में गद्दा लगा दूँ तो उससे हीट ट्रांसफर बहुत स्लो हो जाता है। मैं जब इंजीनियरिंग कॉलेज में जाता हूँ, जो सरकारी कॉलेज होती है उसके अंदर जो बिस्तर होते हैं वो लोहे के होते हैं। अब उनको कौन सा एकदम IKEA का फर्नीचर मिलेगा? लोहे के बिस्तर है। और सर्दियों में फुल ठंड और लोहे के ऊपर आपका बिस्तर, आपका वो पतला सा गद्दा रखा हुआ है। आपको क्या लगता है उसमें आपको ठंड नहीं लगेगी? 100% लगेगी। तो क्या करने का? लोहे के पलंग के ऊपर एक गद्दा बिछाओ, बीच में मैंने क्या डाल दिया? एक इंसुलेटर, और उसके ऊपर अपना गद्दा रखो। और भी बेटर होगा आप वो क्या कहते हैं, थर्माकोल नहीं आता है, एक तो होता है कार्डबोर्ड, एक होता है थर्माकोल, बहुत अच्छी गर्मी होती है, गर्माश अच्छा करता है, तो वो रख दो, उससे और आपको ठंड कम लगेगी। ये सब बेसिक चीजें होती है। यूरोप और US का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है बिल्डिंग्स का, क्या फर्क होता है दोनों? US में क्या करते हैं, वहां पर ठंड ज्यादा होती है, गर्मी ज्यादा होती है? ठंड ज्यादा होती है। तो ऑलमोस्ट वहां पर हर दूसरी बिल्डिंग कांच की होती है। क्यों? ताकि थोड़ी सी जो भी सूरज देवता आए उससे हीट एनर्जी अंदर आके ट्रैप हो जाए अंदर। हाँ यार, तो क्या मैं बोल सकता हूँ वहां पर तो कांच की बिल्डिंग बनाना इज अ गुड थिंग, हम भी कॉपी करते हैं। बट उल्टा होता है, यहाँ पर क्या होता है, गर्मी फुल पड़ती है, कांच की बिल्डिंग और ज्यादा गर्म होगी, फिर हम क्या करेंगे? AC लगाएंगे। वहां पर वो लोग क्या करते हैं, कांच की बिल्डिंग इसलिए बनाते हैं ताकि ये, लेकिन उससे भी ऐसे बोलते हैं कि दुनिया के जो सबसे बेस्ट इंजीनियर आज के पहले जो हुआ करते थे वो यूरोप में होते थे, ठीक है ना। तो यूरोपियन कंट्रीज क्या करती है, कांच की बिल्डिंग तो बनाती है, लेकिन वहां पर ठंड भी होती है और वहां पर गर्मी भी पड़ती है। तो पता है क्या करते हैं, ठंड के टाइम पे क्या चाहिए उनको, बाहर से धूप अंदर आ जाए, और गर्मियों के टाइम पे क्या चाहिए उनको कि वो जो धूप आए वो मेरी कांच की बिल्डिंग से अंदर नहीं आ पाए। तो वो क्या करते हैं, जो कांच की बिल्डिंग है उसके आगे एक और कांच की लेयर लगा के बीच में एक गैस फिल कर देती है। सर्दियों के टाइम पे उस गैस को रिलीज कर देती है। तो सर्दियों के टाइम पे क्या हुआ, कांच रह गया। कांच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट ट्रांसफर। तो सर्दियों में तो बाहर धूप से अंदर आ गई, बाहर से धूप से एनर्जी अंदर आ गई, और गर्मियों में बीच में गैस फिल कर दी। कौन सी गैस? सिंपली जो हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर हमको मिलती है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का मिक्सचर। वो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा इंसुलेटर होती है, बिल्डिंग्स अंदर से ठंडी रहती। तो कोई एक फॉर्मूला तो होना चाहिए जो मेरे को थर्मल कंडक्शन का आइडिया दे। तो थर्मल कंडक्शन बोले तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, तो व्हाट इज dq by dt? रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। व्हाट इज dq by dt? रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। ये एक मटेरियल, हर एक मटेरियल का कुछ ना कुछ बाद में लिखना है। देखो ना पहले, अब देखो यहाँ पर अगर टेम्परेचर ज्यादा है और यहाँ पर टेम्परेचर कम है, इफ T1 इज ग्रेटर देन T2, बताओ मेरे को रेट ऑफ हीट ट्रांसफर लेफ्ट से राइट होगी या राइट से लेफ्ट होगी? लेफ्ट से राइट। तो वो जो dq अपॉन dt है वो बताओ किसके प्रोपोर्शनल होगी? वही जितना बड़ा एरिया होगा यहाँ पर, मतलब यहाँ पर अगर एक निहारिका बैठी है, अगर यहाँ पर 5 निहारिका बैठी हो तो एक साथ 5 जनों को मैं डेरिवेटिव सिल्क दूंगा। हाँ, तो 5 के 5 डेरिवेटिव सिल्क को आगे पास करेंगे तो हायर द एरिया हायर इज द रेट ऑफ। हाँ या ना? तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये तो एरिया के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। और उसके अलावा टेम्परेचर डिफरेंस, यस और नो? हाँ या ना? टेम्परेचर डिफरेंस कि भाई मेरी कैपेसिटी डेरिवेटिव सिल्क क्या और महंगी वाली चॉकलेट बोलो वो देने की, पीछे गजब के भूखे बैठे हैं, डेल्टा टी। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? और अगर मान लो राघव बहुत दूर बैठा है, 2 किलोमीटर दूर बैठा है, तो बताओ मजा आएगा या खराब? तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। बात समझ आई या नहीं आई?
एरिया के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डेल्टा टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जब प्रोपोर्शनैलिटी हटती है, तो जो फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है के ए डेल्टा टी अपॉन एल। व्हाट इज दिस के? थर्मल कंडक्टिविटी। बात समझ आई नहीं है? याद करने का तरीका ए डेल्टा टी अपॉन एल, बस। ठीक है, एक बार एक बच्चा बोला सर याद करने का तरीका काट ले। मैं बोला नहीं काटना, ठीक है ना, के डेल्टा टी अपॉन एल काट ले, ठीक है। चलिए इतना कॉपी करो, आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे, इसको और कंटिन्यू करेंगे।